नाम बताइए। और हेमंत दीक्षित, खेतवाड़ी 11वीं गली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ। हेमंत जी, सबसे पहला सवाल, ये गणपति आप लोगों ने विराजित किए, कब से आप लोग विराजित करते आए हो और कितने साल से, और कितनी क्या खासियत है मूर्ति की और क्या रूप दिया आप लोगों ने? हमारे मंडल की स्थापना 1962 में हुई थी और ये 62 इयर्स हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। और ये जो गणेश जी की प्रतिमा का रूप दिया हुआ है, इंद्रदेव के अवतार में उनको दिया हुआ है। एक तरफ आप देखेंगे तो आपको इंद्र का वज्र है, इंद्र के जो शस्त्र है तलवार है, दोनों बाजू तलवार दी है और उनको एक एक्शन मूर्ति यहाँ पे बनाई हुई है। कितने फुट की मूर्ति है और क्या खास रूप है और क्या कुछ कितने क्या हर साल इसी तरह रूप साइज जो बदलते रहते हैं? ये गणेश जी की प्रतिमा 45 फीट ऊंची बनाई हुई है। हम हर साल लास्ट 25 साल से गणेश जी की बड़ी मूर्ति की स्थापना करते हैं। धीरे हर साल थोड़ी थोड़ी उनकी ऊंचाई बढ़ाते हैं। तो इस तरह इस साल हमने 45 फुट की गणेश जी की मूर्ति बनाई हुई है। तो भी दावा करते आप लोग दावा करेंगे कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची या देश की सबसे ऊंची गणपति? हाँ, देश के नहीं, महाराष्ट्र में हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ऊंची मूर्ति हमने बनाई हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति हमने लास्ट कई साल से बनाते हैं। तो यही साल से हमें पता है कि जो हमारा मंडल बहुत 25 साल से बड़ी मूर्ति बनाते हैं। तो इस साल हमने भी सर्च किया था, कोई इतनी बड़ी मूर्ति बनी नहीं है। इस तरह की मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति लाने में किस तरह का क्या कुछ किससे लोग लगते हैं, कहाँ से आप लोग क्या कुछ बता पाएंगे, किस तरह से विसर्जित करिए? ये काफी बड़ी मूर्ति है ये। हाँ जी, यहाँ पे हम जो मूर्ति जो ये 45 फीट की बनाते हैं और उस समय पे हम आगमन यहाँ पे बाजू में ही बनाते हैं, हमारे पंडाल के बाजू में। फिर उनका आगमन करके घुमा के यहाँ पे लेके यहाँ पे उनकी स्थापना करते हैं। तो करीबन हमारे यहाँ पे 800 जैसे कार्यकर्ता है और महिला कार्यकर्ता है, सभी इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। हम एक उत्सव की शुरुआत करीबन 6 महीने पहले शुरुआत करते हैं और लास्ट 3 मंथ से हम लोग इनके अंदर लगातार जुड़ जाते हैं। जब तक गणेश जी का विसर्जन नहीं होता, ये गणेश जी की प्रतिमा गिरगांव चौपाटी पे विसर्जन करते हैं। हर साल हमारा वहाँ ही विसर्जन होता है। तो वो भी एक देखने की लायक रहता है कि विसर्जन इतनी बड़ी मूर्ति के कैसे होता है। जब 25 साल पहले आप लोग स्थापित, कितने हाइट की थे उस समय जब बैठा थे? हमने 1962 में स्थापना की थी। तब हम 4 फुट 5 फुट ऐसे जो मूर्तियां लाते थे। हमारे से जो आगे के जो स्थापना की थी वो जो सदस्य थे वो आज भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। धीरे धीरे लास्ट 25 साल से हम लोग ने बड़ी मूर्ति की लाने की शुरुआत की थी और उनका जो ऊंचाई हम धीरे धीरे बढ़ाते गए। तो इस साल लास्ट ईयर भी हमने 38 फीट की परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना की थी। इस साल हमने 45 फीट की इंद्रदेव की मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की है। जिस तरह से सरकार ने पूरे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, जो पाबंदी वाली थी वो हटा दी है हाइट की, सबसे बड़ा मुख्य ये था। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 99 से आप लोगों ने हाइट काफी बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं रिलीफ की बात है आप लोगों के लिए, राहत की सरकार ने वो जो हाइट की प्रतिबंध वो हटा दिया। धन्यवाद हम कहते हैं सरकार का, क्योंकि 2 साल कोविड में हमने छोटी मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की थी। तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस भी थे। कोविड के बाद जब 22 में जब सरकार ने यहाँ पे वापस बड़ी मूर्तियाँ, ऊंची मूर्तियों का परमिशन दिया है, सरकार का इसमें मैं धन्यवाद कहता हूँ। उनका जो सार्वजनिक काम है उसमें उनका दखल अंदाज उतना उस तरह से होता नहीं है। वो काफी सपोर्टेड रहते हैं, कोई भी सरकार हो सपोर्टेड रहते हैं। और उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी बंदी लाने के बोले थे, कहा था उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के लाने के लिए, मगर उन्होंने इस साल भी उनको रद्द कर दिया। तो हम उनके लिए धन्यवाद कहते हैं। गणेश उत्सव कितना महत्वपूर्ण त्योहार है और कितना दिन आप लोग उसको मनाते हैं? किस तरह से मनाते हैं, खास क्योंकि काफी महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण त्योहार माना था गणपति? हाँ जी, गणेश उत्सव महाराष्ट्र का बहुत बड़ा उत्सव है। और जब बाण गंगाधर तिलक ने शुरुआत की थी तो आप सबको पता है कि कैसे गणेश मंडल पहले घर में होते थे गणेश जी की स्थापना, फिर सार्वजनिक रूप में आए। सार्वजनिक रूप में आने से सबकी ये स्वराज के अंदर आप सबको इनका ये पता ही है सबको। उसके बाद ये गणेशोत्सव धीरे धीरे बड़े स्वरूप में होने लगा और आज वो गणेशोत्सव महाराष्ट्र में सबसे
बड़ा त्यौहार माना जाता है और सब महाराष्ट्र के अंदर अभी तो सब जगह पूरे भारतवर्ष में गणेशोत्सव मनाए जाते हैं। सब लोग उसे धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ पे हमने गणेशोत्सव की शुरुआत 19 सितंबर मीन्स कल 19 सितंबर से शुरुआत होगी। उनका यहाँ से 10 दिन का कार्यक्रम रहते हैं और विसर्जन उनका 28 सितंबर में होता है। मुंबई का राजा का भी दिन का उपाधि दी गई है। कहाँ से लोग आते हैं इनके दर्शन करने के लिए? कितने लोग आते हैं? ये मुंबईचा महाराजा इसे कहा जाता है। खेतवाड़ी 11वीं गली में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, और यहाँ पे पूरे बम्बई से तो आते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे कैसा है कि ऊंची जो मूर्ति प्रतिमा बनती है तो काफी लोग उससे देखने के लिए आते हैं। और महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, जो भी आजू बाजू के इलाके हैं वहाँ से सब लोग देखने के लिए और दर्शन के लिए करीबन 20 से 22 लाख लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं।